इस वक्त मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक खास जगह रखते हैं तमाम लोगों के दिलों पे। और मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद है और शिक्षाविद के साथ साथ बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी है। जी हाँ, जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है कन्हैया सिंह। विजन क्लासेस के एमडी है कन्हैया सिंह और लगातार सामाजिक कार्यों में लगातार उनकी एक अच्छी रुचि रहती है। कन्हैया सिंह के यदि बारे में हम बताएं तो बरसों से शिक्षा जगत में अपना जिस तरह का स्ट्रगल उनका रंग लाया और उन्होंने एक ऐसा जगह बना दिया विजन क्लासेस के रूप में जहां से हजारों सैकड़ों बच्चे वहां से कहीं ना कहीं अपना एक जगह लिए हैं, कहीं ना कहीं वहां से एक जॉब प्राप्त किए हैं। और उनका खास मकसद यही रहता है कि कैसे हमारा बिहार आगे बढ़े, कैसे जो युवा हैं वो आगे बढ़े। युवाओं पर फोकस लगातार करते हैं, युवाओं के बारे में लगातार सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनका कहना है कि यदि युवाओं के पास शिक्षा होगी तो रोजगार की कमी नहीं रहेगी। तो युवा कैसे शिक्षित हो, युवा कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में लगातार कन्हैया सिंह सोचते रहते हैं। लगातार इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार इस वक्त कन्हैया सिंह सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण ये है कि चाहे वो भोजपुर जिला का कार्यक्रम हो या फिर वो अरवल जिला का कार्यक्रम हो। मैं आपको बताना चाहूँगा अरवल जिला उद्देश्य क्या है। अरवल जिला कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि कन्हैया सिंह जो विजन क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अरवल के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो कर्मस्थल है वो भोजपुर है। और भोजपुर में लगातार हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव में लगातार वो देखने को मिल रहे हैं। तो किस लिए दिख रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं राजनीति है और राजनीति वो भी सुंदर राजनीति कन्हैया सिंह करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कन्हैया सिंह की यदि हम बात करें तो लगातार कन्हैया सिंह आगे बढ़ चढ़कर और लोगों को सपोर्ट करने में लगे हुए, चाहे युवा को कहीं कोई परेशानी हो युवा के बारे में सोचते हैं या फिर कहीं ना कहीं शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। युवा कैसे आगे बढ़े, उनको रोजगार कैसे मिले, इसके बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। तो इस तरह शिक्षा, रोजगार तमाम और युवा, इन तमाम चीज़ों पर लगातार फोकस कर रहे हैं। और इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है कि कन्हैया सिंह आज यहाँ है तो कन्हैया सिंह आज वहाँ है। लगातार कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को समझते हैं और अपने कार्य क्षेत्र की तरफ अग्रसर रहते हैं। आरसीपी सिंह के नेतृत्व में सुंदर बिहार का गठन हो, इसके लिए आरसीपी सिंह का साथ, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर और हर जगह जाने का प्रयास करते हैं। आरसीपी सिंह जी वही आरसीपी सिंह, रामचंद्र सिंह, जो किसी समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाते थे, राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि उन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ दिया। इसके पीछे बहुत तरह की कारणें हैं, बहुत तरह की बातें हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि चर्चा हो रही है विजन क्लासेस के एमडी कन्हैया कुमार की। तो कहीं ना कहीं कन्हैया सिंह अपने दिलेर होने के लिए जाने जाते हैं, अपने जज्बाती होने के लिए जाने जाते हैं और एक कुशल अभिव्यक्ति होने के लिए जाने जाते हैं। लगातार सुर्खियों में है, आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहीं भी कोई नौजवानों का कार्यक्रम होता है तुरंत कन्हैया सिंह की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य हो जाती है। चाहे वो बरिशवन की बात करें, जगदीशपुर की बात करें, सहार की बात करें, शाहपुर की बात करें या कहीं की भी बात करें, हर जगह वो दिखते हैं। और दिखते ही नहीं हैं, युवाओं को किसी भी चीज़ की कोई समस्या होती है तो तत्परतापूर्वक उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। प्रांगण में शाहबाद की इन लड़कियों को, चाहे कबड्डी हो चाहे दंगल है, इसमें इन लोगों को जो आज मैंने देखा, लड़कियां गिरती थी, उठती थी, दौड़ती थी, तो ये देख के लग गया कि हमारी जो छोरियां हैं ना, छोरों से भाई तो कम नहीं है, बहुत आगे। और शाहबाद आज हम तुम लोग को देख के ना मैं थोड़ा असहाय भी महसूस किया, इसलिए कि देखो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। यदि तुम लोगों में से लड़कियों में से कोई इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना चाहे तो हम तो इन लोगों को ले जाके अपने खर्चे पे वहां रख के और इंजीनियर डॉक्टर बना दें। लेकिन तुम लोग स्पोर्ट्स में हो और ईश्वर ने कभी भी मुझे मौका दिया और इस लायक बनाया, तो तुम देखना इस जिला में मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो जरूर बनाऊंगा। अब तुम जैसी लड़कियों को जो गांव में, ये शहर की लड़कियों में ये कुबत नहीं है, ये जो गांव की तुम लोग जैसे लड़कियां जब वहां रहेंगी और सही ट्रेनिंग मिलेगा
तो तुम सोचो लो कि तुम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कोई भी मैच हो, वहां से तुम लोग जीत के आओगी। ये कन्हैया सिंह भले ही अरवल के रहने वाले हैं, जन्मस्थली भले ही अरवल हो, लेकिन भोजपुर कर्म भूमि बनाए हैं और भोजपुर में जितना वो समय देते हैं, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो भोजपुर के लिए इतना समर्पित रहता हो। लगातार तत्परता से कहीं भी यदि कोई फ़ोन कर दे कि भैया आज यहाँ कुछ कार्यक्रम है, हाँ देखिए कहना चाहेंगे भैया, चूँकि लगातार कहीं ना कहीं उनको सर करके संबोधित किया जाता है, लेकिन यदि मीडिया लॉबी की बात की जाए तो तमाम लोग उनको भैया ही कहते हैं, या नौजवानों की बात की जाए तो तमाम युवा साथी उनको भैया कह के संबोधित करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ दिल से दिल मिलाकर और एक पैर पर खड़े रहते हैं कि कहीं भी कोई भी समस्या यदि युवा को हो तो उसके लिए हम लगातार तत्पर है। कहीं भी जाना हो, कहीं भी किसी समस्या का समाधान करना हो तो कन्हैया सिंह की अग्रणी भूमिका उसमें रहती है। और लगातार कन्हैया सिंह चुनावी मैदान में तो नहीं कहा जा सकता है चूँकि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने के लिए और नया बिहार का निर्माण करने के लिए तमाम जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचंद्र सिंह यानी कि आरसीपी सिंह का कार्यक्रम भी लगातार कहीं ना कहीं करा रहे हैं और लोगों को एकजुट करके और नया बिहार बनाने के लिए खास तौर पे शिक्षा और रोजगार पर फोकस करते हुए, युवाओं पर फोकस करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, शाहाबाद में आप पिछले 50 वर्षों से उठा के देखें, ये स्पोर्ट्स का गढ़ रहा है। यहाँ फुटबॉल देखिए, लोग जाके कलकत्ता में जाके रिप्रेजेंट करते थे, उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंट करते थे, तो ये तो यहाँ के कन कन में स्पोर्ट्स है। और आज देखिए इस जज भड़सरा जो गांव में है, आज मैं लड़कियों को जो देखा खेलते हुए, इनमें जो जज्बा है, देखिए इनमें संसाधन की कमी हो सकती है, हो सकता है कि संसाधन के अभाव में इन लड़कियों को रोका जाए, लेकिन इनमें जो जज्बा है ना, ये देखने के काबिल है। यही लड़कियां कल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके अपने राज्य का नाम रोशन करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन लड़कियों में जो आज प्रैक्टिस की जो आवश्यकता है, जो इनमें खेल के निखार के लिए कोच की आवश्यकता है, क्या हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और रियल में जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट गांव में बसता है, खासकर बिहार के गांव में ये लड़कियां में जो टैलेंट है। मैं तो यहाँ से फ़ोन लगाया, मेरे एक मित्र हैं जो कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, मैं उनको फ़ोन लगा के कहा कि देखिए मैं जज भड़सरा गाँव में आया हूँ और कुछ लड़कियाँ में तो इतने बढ़िया खेल रही हैं कि इन्हें कम से कम मौका, इन्हें राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे इनको मौका मिलना चाहिए। इन्हें जो ज़रूरत है, हमारे जो सरकार है, मैं तो बार बार बिहार सरकार से ये अपील करता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होनी जरूरी है। आजकल के ज़माने में देखिए बहुत सारे स्कूल के भवन इन्होंने बनाया, लेकिन एक भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज के ज़माने में होनी चाहिए। आज देखिए चाइना, जापान, कोरिया, यूएस और इंग्लैंड हमसे क्यों आगे हैं। वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी हम उतना ही ध्यान देते हैं। ये लड़कियाँ हो सकती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शायद ये लड़कियाँ पिछड़ जाएं, लेकिन इन लड़कियों में जो स्पोर्ट्स को लेके जो जज्बा है ना, उसमें ये लड़कियाँ नहीं रुक सकती हैं। बस इन लड़कियों की जो पिंजरा है ना, उसको खोलने की जरूरत है। और ये कौन खोलेगा? मैं सरकार को कहता हूँ कि दरवाजा को नॉक करिए, इन लड़कियों को इन पिंजरों से आज़ाद कीजिए। पिंजरा का मतलब जो संसाधन का इनके बीच अभाव है ना, उसको यार खोलिए, उसको नॉक कीजिए, फिर ये देखिए लड़कियों की उड़ान। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और इसके बाद फिर कभी हम दिखाएंगे किसी और अलग चेहरा के बारे में बताएंगे, किसी अभिव्यक्ति के बारे में बताएंगे, किसी एक ऐसे ब्रांड चेहरा के बारे में, इस तरह के किसी और ब्रांड चेहरा के बारे में बताएंगे जो हमारे बिहार को सुंदर बनाने के लिए, हमारे भोजपुर को सुंदर बनाने के लिए लगातार अग्रसर रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।